नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और उन पर्वों की जो सिर्फ तिथियां नहीं बल्कि आस्था और प्रकाश का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की, एक ऐसा दिन जब पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से नहाया हुआ होता है। जब गंगा के तटों से लेकर घर आंगन तक दीपों की लौ झिलमिलाती है और जब हर आत्मा को अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का अवसर मिलता है। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का अर्थ, कथा, महत्व, पूजा विधान और वो रहस्य जो इसे वर्ष का सबसे पवित्र दिन बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, प्रकाश से आत्मा तक की यात्रा। पॉइंट 1। कार्तिक पूर्णिमा का परिचय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा तीनों की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, दान और दीपदान करता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यही नहीं, ये दिन देव दीपावली के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जब कार्तिक अमावस्या को राक्षसों पर भगवान विष्णु ने विजय पाई, तब देवताओं ने इस पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया। पॉइंट 2। पौराणिक कथा, त्रिपुरासुर वध की कथा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमली। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें ऐसा नगर दीजिए जो अजेय हो और जिसे केवल तब नष्ट किया जा सके जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों में त्रिपुर नामक 3 नगर बनाए। जब त्रिपुरासुर अत्याचार करने लगे, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह पर अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और जब तीनों नगर एक पंक्ति में आए, उन्होंने एक ही बाण से उन नगरों का संहार कर दिया। ये घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन घटी थी। इसी कारण इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से पूजा जाता है, अर्थात त्रिपुर का नाश करने वाला। पॉइंट 3। गंगा स्नान और दान का महत्व। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। चाहे वो गंगा हो, यमुना, गोदावरी या नर्मदा, हर तीर्थ स्थल पर लाखों श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। कहा गया है, कार्तिक्याम पूर्णिमायाम तु स्नानम दानम जपम तथा करोति यह स वै विष्णुः सायुज्यम प्राप्नुयाद्ध्रुवम्। अर्थात जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और जप करता है, वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। लोग इस दिन दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान और गोदान करते हैं। कहा जाता है, कार्तिक में दान करने से वो 7 जन्मों तक फल देता है। पॉइंट 4। देव दीपावली, देवताओं की दीपावली। दोस्तों, जिस प्रकार हम कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार देवता कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। कथा है कि त्रिपुरासुर का वध होने के बाद देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर हर्ष मनाया। इसी कारण इस दिन वाराणसी के घाटों पर दीपों का महासागर उमड़ पड़ता है। जब गंगा जी की धारा में हजारों दिए तैरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए हों। इस दृश्य को देखने लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वाराणसी पहुंचते हैं। पॉइंट 5। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, और देव उठनी के 4 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी देवी से होता है। इसलिए इस दिन को देव विवाह दिवस भी कहा जाता है। जिन घरों में तुलसी का विवाह बड़ी श्रद्धा से किया जाता है, वहां सौभाग्य, धन और सुख शांति बनी रहती है। पॉइंट 6। दीपदान का रहस्य।
दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब हम किसी नदी में, मंदिर में या घर के आंगन में दीप जलाते हैं, तो वह केवल एक दिया नहीं होता, वो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक होता है। कहते हैं कि एक दीपक यदि जलता है तो वह हजारों अंधेरों को मिटा देता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात को हर घर में, हर घाट पर, हर मंदिर में दीप जलाना आत्मा के जागरण का प्रतीक है। पॉइंट 7, पूजा विधान। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं और दीपदान करें। घर में या मंदिर में 11, 21 या 108 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट 8, कार्तिक मास और इसकी आध्यात्मिक शक्ति। दोस्तों, कार्तिक मास स्वयं में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कहा जाता है कि सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है और सभी तिथियों में कार्तिक पूर्णिमा श्रेष्ठ है। इस महीने में भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में दीपदान, व्रत, कथा श्रवण और दान का अनंत फल बताया गया है। पॉइंट 9, लोक परंपराएं और मेले। दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में इस दिन विशाल मेलों का आयोजन होता है। विशेषकर पुष्कर मेला राजस्थान, वाराणसी की देव दीपावली, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और बिहार का सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मेलों में श्रद्धालु स्नान, पूजा, दीपदान और दान करते हैं। साथ ही लोकगीत, भजन और आरती से पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है। पॉइंट 10, कार्तिक पूर्णिमा का संदेश। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर भी एक त्रिपुरासुर छिपा होता है, अहंकार, क्रोध और लोभ के रूप में। जब हम इन तीनों को अपने भीतर से समाप्त करते हैं, तब हमारा अंतःकरण भी प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए ये पर्व हमें याद दिलाता है कि दीप जलाना केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी संस्कार है। 11, समापन। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा। एक ऐसा दिन जो हमें बताता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान, जय मां गंगा। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।